नमस्कार बच्चों, कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, इससे पहले हमने व्याकरण के 2 अध्याय पूरे कर दिए थे। आज हम तीसरा अध्याय संधि पढ़ रहे हैं। संधि। नमस्कार बच्चों। कक्षा दीर्घ संधि। दीर्घ क्या है? ए प्लस ए यानी सेम साउंड या एक सजातीय वर्ण। सजातीय स्वर किसे कहते हैं? अपनी ही जाति के दो स्वर हो, जैसे ए दोनों ही एक ही जाति के दोनों स्वर हैं, तो ए मिलकर के आ हो जाएगा। यदि आ प्लस ए है तो वो भी मिलकर के आ हो जाएगा। आ प्लस आ इजिकल टू आ। ई देखो, इसमें सजातीय स्वरों में कौन कौन से आते हैं? ए, ई, ऊ, बस ए, ई और ऊ, दोनों ई और दोनों ऊ और ए आ। चाहे ए स्वर शब्द के इस साइड हो पूर्व पद में, चाहे उत्तर पद में। उत्तर पद और पूर्व पद क्या होता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जब शब्द कोई हम उसका संधि विच्छेद करते हैं, विच्छेद यानी टुकड़े करना, संधि शब्द के टुकड़े करना, तो उसमें दो हम जैसे सिंपल सा एक शब्द लेते हैं, विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय, विद्यालय एक पूरा शब्द है, उसको हमने संधि विच्छेद किया तो विद्या प्लस आलय। अब विद्या जिस ओर लिखा है वो पूर्व पद, या पद माने शब्द होता है, पूर्व माने पहला, पहला शब्द, और प्लस के यानी जोड़ के बाद वाला पद उत्तर पद कहलाता है। तो दोनों का पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण, दोनों का मेल से संधि होती है। वर्ण माने अक्षर। आया समझ में? जैसे विद्या में जब हम विद्या का वर्ण विच्छेद करेंगे, वे प्लस ई प्लस द प्लस या ये प्लस आ, तो अंतिम वर्ण क्या निकला? आ निकला। और आलय, आलय का प्रथम वर्ण आ, यानी आ प्लस आ इजिकल टू आ। आया समझ में? तो आ और आ दोनों आ ही होते हैं, चाहे इधर पूर्व पद के अंत में ए होगा और उत्तर पद में आ होगा प्रथम वर्ण, तो भी आ ही होगा, क्योंकि हम दीर्घ संधि, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं इसलिए दीर्घ का मतलब बड़ा होना। ठीक है, आया बच्चों? इसको उदाहरण जब आप पढ़ेंगे तो और समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं गुण संधि। गुण किसे कहते हैं? गुण में थोड़ा सा चेंज है कि यदि ए और आ के बाद, यहाँ पर बाद से तात्पर्य है उत्तर पद में, प्रथम पद के अंत में ए आ और उत्तर पद के प्रारंभ में ई या ई आए, तो दोनों के मेल से ए तथा ऊ या ऊ आए हो जाता है। तो देखो, ए प्लस ई इजिकल टू ए, जैसे नर प्लस इंद्र नरेंद्र बन गया। इसी प्रकार ए प्लस बड़ा ई ये बनता है नर प्लस ईश नरेश। ये बच्चों आपको ये पूरी टेबल एक बार पढ़नी पड़ेगी, इसके बाद में हम सीखेंगे। अब है इसके बाद में ये हमने पढ़ी थी गुण संधि। तीसरा नंबर पर वृद्धि संधि। वृद्धि माने बड़ा हो जाना, जैसे ए या आ के बाद में ए या आई आए तो दोनों के मेल से आई हो जाता है, कभी छोटा वाला नहीं होएगा, बड़ा हो जाता है। ए और आ के पश्चात यदि ओ या औ आएगा तो उसको औ ही हो जाएगा, ओ नहीं होगा। इसके उदाहरण आप देखेंगे तो समझ में आएगा। उदाहरण देखिए, लोक प्लस ऐषणा, लोकैषणा, कै पर आई की मात्रा लग गई है। धन प्लस ऐश्वर्य तो धनैश्वर्य, ऐश्वर्य नहीं हुआ, ऐश्वर्य हो गया। ये आप पढ़ कर के ही समझेंगे। यण संधि चौथे नंबर पर है यण। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आता है, आप ये देखेंगे कि यदि ई ऊ और री के बाद ये हमारे उत्तर पूर्व पद के वर्ण हैं, कोई भी स्वर आ जाए, भिन्न इनके अलावा कोई स्वर आ जाए तो ई और बड़ा ई को ये हो जाता है, और ऊ और बड़ा ऊ को वह हो जाता है, री को रे हो जाएगा। जैसे अति प्लस अधिक, लास्ट में छोटा ई है और यहाँ पर ए है, मतलब ई अपनी ही जाति से भिन्न जाति का कोई स्वर आ गया तो यह बन गया अत्यधिक। आया बच्चों समझ में? अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे अयाधि संधि। यदि ए आई पूर्व पद में हो
और ओ औ पूर्व पद में हो, ये और सामने कोई भी भिन्न जाति यानी इनसे अलग जाति का स्वर आ जाए तो ए को ऐ, ऐ को आय, ओ को अव और औ को आव हो जाता है। पहले आप बच्चों इन सारे नियमों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, उनके 2-2 4-4 उदाहरण लिखेंगे, उसके बाद आपको ये पूरी तरह समझ में आएगा। तो आज हम केवल स्वर संधि ही पढ़ेंगे। स्वर संधि के मैंने 5 भेद बताए, इन 5 भेदों को आप इनकी सबकी परिभाषा लिखेंगे और 5-5 उदाहरण जरूर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। इसके बाद में मैं आपको आगे की संधि पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।